Audio Jungle. Audio Jungle. तो अगर पारद की गतियों की बात करें तो पारद संस्कारों के क्रम में जब जो हमने संस्कार पिछली वीडियो में किए थे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब उन पारद में संस्कार हुए हैं तो उसमें जो होता है द्रव अग्नि आदि के उपकरण, जो पारद होता है वो द्रव अग्नि आदि उपकरण के संपर्क में आता है तथा विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, ठीक। इस क्रम में यह भिन्न भिन्न रूपों में निकल भी जाता है, मतलब कि पारद का लॉस होता है। फलस्वरूप जो पारद की क्वांटिटी होती है, जो पारद का भार होता है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो पारद के विभिन्न रूपों में निकल जाने की क्रिया को रस आचार्यों ने गति कहकर सूचित किया है, ठीक है। और इस गति को उन्होंने 5 प्रकार की होती है ऐसा बताया। पहली होती जलग, इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं आप लोग। हंसक, मलग, धूमग तथा जीव या अदृश्य गति। तो जलग, हंसक, मलग, धूमग या अदृश्य गति, ठीक है। सो ये 5 गतियां हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखते हैं जलग गति, ठीक है। तो जलग गति में बताया गया है जलगो जल रूपेण, ठीक। मतलब स्वेदन, प्रक्षालन, ये सब जो प्रक्रिया होती है जिसमें लिक्विड का यूज होता है उस समय जल में जल के साथ पारद निकल जाता है। तो पारद का कुछ लॉस होता है इसमें जल के साथ, और इसे ही पारद की जलग गति कहते हैं। जैसे प्रक्षालन कर रहे हैं या स्वेदन कर रहे हैं तो उसमें जब प्रक्षालन करते हैं तो जब गंदगी है उसी के साथ भी कभी कभी थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट में पारद निकल जाता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे जल गति कहा गया है। अब यहाँ पे अगर दूसरी गति की बात कीजिए हंसक, तो त्वरितो हंसगो भवेत, मतलब कि प्रयोग में शीघ्रता, मतलब जल्दी करने पर हंस की तरह जो पारद होता है वो हंस की तरह उछल कर या उड़ कर निकल जाता है। जैसे ज़्यादा दम लगा दिया या ज़्यादा जल्दी जल्दी करने लगे तो पारद जो है वो पात्र से उछल के बाहर आ जाता है, मतलब कि छलक जाता है, ठीक है। तो पारद को अन्य द्रव्यों के साथ मर्दन करते समय अथवा एक पात्र से दूसरे पात्र में लेते समय इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है। जैसे दूसरे पात्र में डाल रहे हैं तो ज़्यादा तेज डाल दिए तो पारद बाहर चला गया, तो अब वो पारद तो जो बाहर गया उसको तो प्रयोग में लिया नहीं जा सकता, इससे पारद का लॉस होता है। सो पारद का सूक्ष्म कण स्वयं चमक के साथ उड़कर या छिटककर गिर जाता है। इस क्रिया को श्वेत हंस में उछलने अथवा उड़ने की क्रिया के साम्य स्थापित किया गया है, ठीक। और इसे ही पारद की हंसक या हंस गति बताया गया है। सो ये हो गई हंसक गति। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो मलग, तो मलग में मलगो मल रूपेण बताया गया है कि नाग आदि जो पारद में मल के रूप में होते हैं उनसे मुक्त करने के लिए पारद की ऊर्ध्व, अधा अथवा तिर्यक पातन आदि क्रियाएं की जाती हैं, और इस प्रक्रिया में भी पारद की हानि होती है। यह हानि मल के साथ पारद में निकल जाने के कारण होती है और इसे ही मलक कहते हैं। तो अब देखा जाए अगर तो ऊर्ध्वपातन, आधापातन, इन सब में जो होता है पिष्टि बनाई जाती है और पिष्टि को जो है पात्र में रखा जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जब एवोपोरेट या अग्नि दी जाती है तो सारा का सारा पारद उड़ जाता होगा और ऊपर चिपक जाता होगा। कुछ पारद जो है वो पिष्टि के साथ भी रह जाता होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब एकत्र करते हैं उसमें भी थोड़ा लॉस होता है। तो इन सब प्रक्रियाओं में जो पारद का लॉस होता है उसे मलग गति कहते हैं। अब इसके बाद धूमक की बात की जाए तो सा धूमो धूमगो भवेत, तो ये सा है, सा धूमो धूमगो भवेत, मतलब पारद जब अग्नि के संपर्क में आता है तब वह धूम्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गंधक जारण के क्रम में गंधक के धूम्र के साथ पारद भी धूम्र रूप में उड़ जाता है और पारद के वजन में कमी आ जाती है। पारद की इस गति को धूमक या धूम गति कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम तीव्र अग्नि देते हैं, ठीक है, तो पारद जो एलिमेंट होते हैं, जो पिष्टि होती है वो तो जलती जलती है, उसके साथ थोड़े बहुत अमाउंट में पारद भी जल जाता है और धूमक होता है, मतलब उस धूमक बन जाता है। तो इसमें भी पारद का लॉस होता है थोड़ा बहुत, तो इसे धूमक गति कहा गया। अब अगर इसके बाद देखी जाए तो जीव गति या अदृश्य गति, ठीक है। तो जीव गति या अदृश्य गति के बारे में बताया गया है कि जैसे जैसे शरीर से जीव निकलने की गति अदृश्य होती है, ठीक उसी प्रकार प्रयोग के क्रम में पारद अवश्य रूप से निकल जाता है जिसे कोई नहीं देख पाता है। यहाँ जीव गति का अर्थ पारद की जीव आत्मा सदृश गति से है जिससे पारद की हानि हो जाती है, किंतु इस हानि का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता, तो इसे अदृश्य गति कहते हैं। अच्छा, पारद के जब संस्कार किए जाते हैं तो पारद जो है मुख्यतः जलग, हंसक, मलग और धूमक विधियों के द्वारा, गतियों के द्वारा चला जाता है। लेकिन कुछ अमाउंट में ऐसा भी होता है कि कुछ अमाउंट में जो पारद लॉस होता है वो नहीं बताया जा सकता है। अगर आधुनिक
एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से बात की जाए तो जो इसे मिसलिनियस लॉस कहते हैं, उसको इससे दर्शाया गया है कि जिसको बताया नहीं जा सकता या फिर जिसको दर्शाया नहीं जा सकता लॉस को, इसे ही जीव गति या अदृश्य गति बताया गया है। सो ये हो गई पारद की गतियाँ। एंड आई होप आपको ये पारद की गतियाँ समझ में आया होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर या 5 नंबर में ये सवाल पूछ लिया जाता है। सो और पीजी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और आपको अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।